हेलो बच्चों, विलियन नामक चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियन की संदर्भ को व्यक्त करने वाले पद। ये पद कौन कौन से होते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोलरता, मोलता एवं मोल अंश। इन सभी के हम फॉर्मूले देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, साथ साथ इन पर अंकीय प्रश्न भी कराएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप वीडियो पूरा देखना। आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट है ना, सारे फॉर्मूले मक्कन हो जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आपकी आएगा। तो बच्चों आप साथ साथ प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम साइड में प्रॉपर लिख कर देते हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलो बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो की जो मेन हेडिंग रहने वाली है वो है विलियन की संदर्भ को व्यक्त करने वाले पद। और पद हमें आपको बता ही दिए कि आयतन प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, पीपीएम होता है। लेकिन उन पर जाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, किसी विलियन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब किसी विलियन का संगठन का अर्थ क्या होता है? संगठन का अर्थ मतलब ये है कि विलियन किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो विलियन किन किन चीजों से मिलकर बना है वो हम उसकी सांद्रता से व्यक्त कर सकते हैं। अब ये सांद्रता समझते हैं, घबराना मत, एक एक शब्द आपको मैं समझाऊंगा। सांद्रता क्या होती है? विलय की वह मात्रा जो किसी विलियन या विलायक में घुली रहती है उसको कहते हैं उस विलियन की सांद्रता। अब इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 गिलास पानी के हैं और जो गिलास है ना उनमें पानी समान मात्रा में है। अब एक गिलास में तो हम करते हैं 1 चम्मच चीनी की ऐड, दूसरे में करते हैं 2 चम्मच चीनी की ऐड। अब जिस गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी की ऐड करी है उसकी सांद्रता कम है। किससे? जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी की ऐड करी है, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। 2 चम्मच ऐड करी ना, उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे सांद्रता बढ़ती जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि सांद्रता क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता को हम गुणात्मक रूप से कह सकते हैं कि विलयन तनु होगा या सांद्र होगा, मतलब गाढ़ा होगा या फिर पतला होगा। परंतु वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करते हैं, इसलिए विलयन की सांद्रता को हम मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। अब ये मात्रात्मक रूप क्या होता है? मात्रात्मक रूप का मतलब ये होता है कि विलयन की हम जो सांद्रता है ना वो गुणात्मक रूप से नहीं देखने के कि गाढ़ा है पतला है, उससे नहीं देखने, क्योंकि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि विलय कितना है और विलायक कितना है। अब हम किसको रूप में व्यक्त करेंगे? मात्रात्मक रूप में। हम देखेंगे कि विलयन के अंदर कितनी मात्रा विलय की है और कितनी मात्रा विलायक की है। और उन सभी चीजों को देखने के लिए हमारे पास 5-6 ये फॉर्मूले हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना वे करते हैं विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में। ये बताते हैं कि विलयन के अंदर विलायक कितना मात्रा में होगा और विलय कितनी मात्रा में होगा। तो चलो बच्चों सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो परिभाषा क्या होती है। 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? एम प्रतिशत बराबर विलय का भार, वो भी ग्राम में। एक बार फिर सुन लीजिए आप, एम प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में। विलय का भार किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में, बटे में विलयन का भार, वो भी किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में, और गुना में होना चाहिए 100। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इस पर एक अंकीय प्रश्न आपको करके दिखाते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 50 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमें क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो दिया है विलय का भार, विलय का भार कितना दिया है बेटा? विलय का भार दिया है 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। और बेटा विलायक का भार वो कितना दिया है? वो दिया है 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। अब हमें निकालना है विलयन का भार। किसका? विलयन का भार। अब विलयन का भार कैसे निकलता है? विलयन का भार निकलता है विलय का भार प्लस विलायक का भार, मतलब 10 प्लस 50, तो टोटल मिला के हो जाता है हमारा 60। तो विलयन का भार कितना हो गया? 60 हो गया। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लेते हैं, एम प्रतिशत बराबर विलय का भार। तो विलय का भार है हमारा 10 ग्राम बटे विलयन का भार, विलयन का
भार और गुणा में करना है 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, ऊपर हो जाता है हमारा 100 और बटे में हो जाता है हमारा 6। जब इसको हम भाग लगाते हैं तो हमारा आता है 16.6%। तो हमारा m का मान आ गया है 16.6%। ये तो हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बच्चों हम देख लेते हैं सेकंड नंबर का आयतन प्रतिशत। इसकी भी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा, वो भी ml में, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, V प्रतिशत बराबर विलय का आयतन, एक बार विलय का आयतन, ऊपर विलय का आयतन और वो भी किस में होना चाहिए बेटा, ml में होना चाहिए, बटे में विलयन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, और गुना क्या होना चाहिए बेटा, 100 होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो इस पर हम अंकी प्रश्न करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलो क्वेश्चन है, 90 ml जल में 9 ml एथेनॉल मिलाया है, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो दिया क्या है, दिया है हमें विलय का आयतन, विलय का आयतन, और कितना आयतन दिया है बेटा, विलय का आयतन दिया है 9 ml। कितना, 9 ml। अब हमें क्या दिया गया है, 90 ml है विलायक का आयतन। तो विलायक का आयतन है 90 ml। कितना बेटा, 90 ml। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है विलयन का, हमें निकालना है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90 प्लस 9, तो हो जाएगा आपका 99। तो कितना हो जाएगा बेटा, 99। अब फॉर्मूला क्या लगता है, V प्रतिशत बराबर हमारा विलय का आयतन, वो भी किस में बेटा, ml में। तो 9 ml बटे विलयन का आयतन ml में कितने हैं, 99, और गुना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 100। तो गुना हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, 100 आ जाएगा। तो जैसे इसको हम भाग लगाएंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 1/11 गुणा 100, और जब इसको भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9.099%। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा पद जो है ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत वाला फॉर्मूला उठाना है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, विलय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में गुणा 100 था ना, 100 की जगह आपको क्या करना है, 10⁻6 लगाना है। क्या लगाना है, 10⁻6 लगाने हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ppm का। अब ppm का फॉर्मूला मैं एक बार आपको फिर दोहरा देता हूं। ppm बराबर क्या होता है, ppm बराबर विलय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा में 10⁻, आपको क्या लगाना है, 6 लगाने हैं। 10⁻ क्या लगाना है बेटा, आपको 6 लगाने हैं। तो अब इस पर हम एक अंकीय प्रश्न आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है, 1000 ग्राम विलयन 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, तो विलयन की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, दिया है विलयन का द्रव्यमान, दिया है विलयन का द्रव्यमान, कितना दिया है, 1000
ग्राम। कितना दिया बेटा? 1000 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है 100 मिलीग्राम, मतलब 100 गुणा 10⁻³ ये हो जाएगा ग्राम में। तो किस में परिवर्तित हो गया? ग्राम में परिवर्तित हो गया। मिली में था तो हमें ग्राम में चेंज कर लिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है पीपीएम का, तो पीपीएम बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या होता है हमारा? विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितने हैं? 100 गुणा 10⁻³ बटे में विलेय का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1000 और गुणा में लगाना था 10⁻6। क्या लगाना था? 10⁻6। तो पीपीएम हमारा आ जाएगा, जब हम इसको भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो पीपीएम कितना आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 100। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? 100। अब हम देख लेते हैं 4th नंबर का, जो है हमारा मोलरता। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुली विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आता है एम बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। वो किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में। एक बार फिर देख लेते हैं फॉर्मूला। एम बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। अब इस पर भी हम एक अंकीय प्रश्न आपको करके दिखाते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है, किसी विलयन के 500 ml आयतन में 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हो तो इसकी मोलरता निकालिए। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी मोलरता निकालनी है। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है विलयन का आयतन। हमें क्या दिया है बेटा? दिया है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन हमें दिया है 500 ml। कितना दिया बेटा? 500 ml। तो 500 ml है, इसको हम किस में चेंज करना है? हमें करना है लीटर में। तो इसका लीटर जो चेंज करेंगे तो हम इसको लगाएंगे 1000 से भाग। किससे लगाएंगे बेटा? 1000 से भाग। तो किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। तो इसका आंसर आएगा 1/2 लीटर। कितना आएगा बेटा? 1/2 लीटर। हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। ठीक है बेटा। अब हमें किसका निकालना है? अब हमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का हम पहले निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो इसका अनुभार जो होता है बेटा, इसका जो अनुभार होता है वो होता है हमारा 100। कितना होता है? 100। ठीक है, अनुभार आप निकालना सीख सकते हैं, ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब हमें निकालनी है मोलों की संख्या। किसकी बेटा? CaCO3 के मोलों की संख्या के मोल। तो कैसे निकालते हैं बेटा? भार बटे अनुभार। तो भार कितना है इसका? 4 ग्राम और अनुभार कितना है बेटा? 100 ग्राम। ठीक है, तो जैसे इसको भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/25। तो 1/25। अब मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर विलेय का मोल। तो विलेय का मोल कितना है? 1/25 आई है बटे में किसका बेटा? विलेय का आयतन। तो आयतन कितना है? 1/2 है ना, लीटर में आयतन कितना है? 1/2। तो इसको गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो M का मान आ जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा 2 बटे कितना आ जाएगा बेटा? 25। 2/25। और जैसे इसको भाग लाएंगे तो मोलरता आ जाएगी हमारी 0.08 mm। तो ये आ जाएगी हमारी मोलरता। तो मोलरता का ये हमारी मोलरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम मोलरता निकाल सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 5th नंबर का, जो है मोललता। मोलरता नहीं बेटा, मोललता। मोललता की परिभाषा देख लेते हैं। 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, दोबारा पढ़ देता हूं, 1 kg विलायक में घुले मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है।
इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए बेटा, केजी में। किसमें बेटा, केजी में। किसमें बेटा, केजी में। अब हम आपको मोलता का एक इंपोर्टेंट अंकीय प्रश्न कर कर समझाते हैं, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 5 केजी जल में 3.42 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो इस विलयन की मोलता निकालिए। हमें क्या निकालनी है, मोलता। हमें दिया क्या है, दिया है विलायक का, हमें क्या दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान दिया गया है हमें, 5 केजी। कितना बेटा, 5 केजी। तो कितना द्रव्यमान गया है, 5 केजी। अब हमें निकालना है विलेय का अनुभार। हमें क्या निकालना है, विलेय का अनुभार। इसमें विलेय क्या है हमारा, विलेय है हमारा चीनी। तो चीनी का अनुभार होता है बेटा, चीनी का जो अनुभार होता है, चीनी का जो अनुभार होता है वो होता है बेटा 342। कितना होता है बेटा, 342। चीनी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है बेटा आपका C12H22O11, ठीक है, मतलब C12H22O11। तो इससे आप इसका क्या निकाल सकते हो, अनुभार निकाल सकते हो। अब हमें निकालनी है चीनी की मोलों की संख्या, मतलब C12H22O11 है ना, के मोल निकालने के मोल। तो कैसे मोल, कैसे निकलते हैं मोलों की संख्या बेटा, ऊपर आता है भार और नीचे आता है अनुभार। ऊपर क्या आता है, भार, नीचे आता है अनुभार। तो अनुभार कितने हैं, 3.42 और बेटा इसका अनुभार कितना है, 342। और जैसे बेटा इसको हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01। कितना आएगा, 0.01। तो मोलता का फॉर्मूला लगता है बेटा, मोलता का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है विलेय के मोल। तो विलेय के मोल कितना है हमारे, 0.01। नीचे आता है हमारे विलायक का, विलायक का क्या आता है बेटा, हमारा द्रव्यमान आता है वो भी केजी में। तो कितना केजी है, 5 केजी। कितना बेटा, 5 केजी। तो 5 केजी नीचे रख देंगे। जैसे इसकी हम भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.022। तो कितना आ जाएगा, 0.02। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितनी मोल लता है बेटा इसकी, हमारी 0.002। ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं 6 नंबर वाला पद जो है मोल अंश। मोल अंश वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरीके से समझना है और हम आपको बहुत ज्यादा बारीकी से इसको समझाएंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके 2 फॉर्मूले हमारे पास आने वाले हैं। अब देखो, माना विलायक के मोलों की संख्या जो है वो कैपिटल N है। हमें मान लिया कि जो विलायक है उसकी जो मोलों की संख्या है वो कैपिटल N है और जो विलेय है उसकी जो मोलों की संख्या है वो स्मॉल n है। अब इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक फॉर्मूला बनेगा विलायक का मोल अंश और एक फॉर्मूला बनेगा विलेय का मोल अंश। यदि हमें विलायक का मोल अंश निकालना है तो हम फॉर्मूला लाएंगे विलायक का मोल अंश बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि हमें विलेय का मोल अंश निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम एक अंकीय प्रश्न में आपको यूज करके समझाते हैं और अच्छी तरीके से इंपोर्टेंट अंकीय प्रश्न आपको कराते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी विलयन में 20 ग्राम NH3 विलायक के रूप में तथा 4 ग्राम NaOH विलेय के रूप में घुला हो तो विलेय और विलायक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, विलेय और विलायक का मोल अंश ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है विलायक का भार, विलायक का भार और कितना दिया है, वह हमारा 20 ग्राम। तो विलायक है हमारा NH3। तो NH3 का हम क्या निकालेंगे, NH3 का निकालेंगे अनुभार। NH3 का अनुभार, तो NH3 का अनुभार होता है हमारा 17। कितना होता है,
17। अब निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, मतलब NH3 के मोल। मोल निकाल लो या मोलों की संख्या, एक ही बात होती है। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, ऊपर आएगा, ऊपर आता है भार, नीचे आता है अनुभार। तो ऊपर आ गया भार, नीचे आ गया अनुभार। तो भार कितने हैं 20, अनुभार कितने हैं 17। जैसे इनको हम भाग लगे तो हमारा आंसर आएगा 1.17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एन का मान। तो कैपिटल एन का मान है 1.17। अब हम देखते हैं विलेय। तो विलेय का भार जो है, विलेय का भार, तो विलेय का भार है 4 ग्राम। कितना, 4 ग्राम। विलेय क्या है हमारा NaOH। तो NaOH का निकालेंगे अनुभार, NaOH का अनुभार। तो NaOH का अनुभार जो होगा वो होगा 40। कितना होगा, 40। तो NaOH का अनुभार हो गया 40। तो अब NaH के मोल निकालेंगे, के मोल। तो के मोल कितना हो जाएगा, 4/40। भार बटे अनुभार होता है ना, तो जैसे इनको हम भाग लगेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1। तो 0.1 आ गया। तो स्मॉल n का मान आ गया 0.1। तो स्मॉल n का मान आएगा 0.1। अब हमें निकालना क्या है, हम निकालते हैं x कैपिटल N, मतलब विलायक का मोल अंश। तो क्या होता है, कैपिटल N ऊपर आएगा, कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो इसको हम निकाल सकते हैं xn बराबर, कैपिटल N का मान कितना है 1.17, नीचे 1.17 प्लस में 0.1, कितना आएगा 0.1। तो xn बराबर 1.17 अपॉन में इनको जोड़ का आता है 1.27। और जैसे इनको हम भाग लगाते तो हमारा आंसर आता है 0.92। xn का मान कितना आएगा 0.92। तो ये आ गया हमारा विलायक का मोल अंश। अब निकालते हैं विलेय का मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश हो जाएगा x स्मॉल n। तो इसका बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस n। तो x n कितना हो जाएगा, ऊपर n कितना है 0.1, नीचे कितना है, इनको जोड़ो कितना आया था, इनको जोड़ा गया था 1.27। और जैसे इनको हम भाग लगाएंगे तो भाग लगाया जाता है 0.08। तो xn का मान कितना हो गया 0.08। तो ये हो गया विलेय का मोल अंश। ठीक है, और xn कैपिटल बराबर क्या आया था हमारा आया था 0.92। तो ये हो गया हमारा विलायक का मोल अंश। ये विलायक का मोल अंश है, ये विलेय का मोल अंश है। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना था। तो बच्चों, यदि आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाना चाहते हो और प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लगातार लाते रहेंगे आपके लिए।